गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 23 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, उनका अनुपात 2:1 का है। उनकी ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। फिर इन्होंने 1 जनवरी 2004 को जेड को शामिल किया है, जिसे 1/4 हिस्सा देंगे और वह 25,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा। फिर दे रखा मशीन का मूल्य बढ़ाकर 18,500 कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें मशीनरी का मूल्य देखेंगे आप कितने रुपए है। मशीनरी का मूल्य पहले देखिए 15,000 रुपये है, अब 18,500 है, तो मतलब 3500 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये आप क्रेडिट में दिखा देंगे, बाई मशीनरी 3500 रुपये। इसके बाद इन्होंने दिया है आपको कि फर्नीचर का मूल्य 10% शासित कर दिया जाए। तो फर्नीचर का मूल्य जो भी है उसमें 10% निकाल के ये आप डेबिट में दिखाएंगे, ये हमें नुकसान है। देनदारों पर 5% बैड डेब्ट दिखाया जाए, तो देनदारों का 5% निकाल के ये भी आप डेबिट में दिखा देंगे, ये भी आपका नुकसान है। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन में, बस यही चीज़ आएंगी और आपको कुछ नहीं करना है। रिवैल्यूएशन बन जाएगा आपका। जो आपका लाभ जो आएगा वो आएगा 2100 रुपये, जिसे हम इनके 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तो 1400 और 700 रुपये आ जाएगा। इसके बाद बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पार्टनरों के कैपिटल लिखेंगे जो भी है, बाई बैलेंस BD। फिर नया पार्टनर जो 25,000 रुपये लाया है फिर उसे लिखेंगे बाई कैश के नाम से। फिर इसके बाद जो इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 1400-700 उसे लिख देंगे। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये गुडविल इन्होंने दिया है कि फर्म की पुस्तकों में 15,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाए। तो ये गुडविल जो है ये किसकी है, फर्म की, ये इसकी नहीं है जेड की। तो 15,000 रुपये का हमें वो हिस्सा निकालना पड़ेगा जितना इसे दिया है। कितना दिया, 1/4। तो हम 15,000 का 1/4 निकाल लेंगे तो इसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। वो कितनी आएगी आपकी, 3,750। तो 3,750 को हम इसके अकाउंट में दूसरी तरफ डेबिट कर देंगे और इधर दोनों पार्टनरों में 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ये होगी गुडविल। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें आपको संचय दिया हुआ है 3,000 का, जो हमें 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो इसे 2,000 और 1,000 कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाई रिजर्व। और इस सवाल में आपको कुछ नहीं है, आसान है, इसका टोटल कर देंगे, ये आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। फिर बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले कैश का बैलेंस जो होता है उसे लिखते हैं 2,000। फिर जो नया पार्टनर लाया उसे लिखेंगे, कितने लाया वो 25,000। तो 25 2 27, और इसमें कुछ नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगी क्योंकि गुडविल वो नगद नहीं लाया। तो 27,000 रुपये आपका कैश के अकाउंट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेनदार, संचय नहीं आने का, ये कैपिटल अकाउंट में आ चुका है। फिर XYZ तीनों पार्टनर कैपिटल लिखेंगे, जो हमारे कैपिटल अकाउंट के आंसर आए हैं वो। इसके बाद हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, कैश वो लिखेंगे जो हमारा कैश अकाउंट का आंसर आया है, कितना आया था 27,000। इसके बाद बैंक में रोकड़ ऐसी लिख देंगे 19,000, प्राप्य बिल भी ऐसी लिख देंगे। देनदारों पे जो आपका 5% आया 600 रुपये, उसे इसमें से लेस कर देंगे। रहतिया 14,000 ऐसी लिख देंगे। फर्नीचर पे जो आपने 5% घटाया उसे घटा देंगे। मशीनरी जो है, मशीनरी होगी आपकी अब 18,500 की, तो इसमें 3500 रुपये जोड़ देंगे। ये आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दो पार्टनर हैं PQ, जिनका अनुपात 3:2 का है। इसके बाद 31 मार्च 2011 को इनकी ये बैलेंस शीट दी हुई है। 1 अप्रैल 2011 को जेड को इन्होंने शामिल किया। फर्म की पुस्तकों में 25,000 रुपये से ख्याति खाता खोला गया और रहती और फर्नीचर का मूल्य 10% हिरासत किया जाए। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रहती और फर्नीचर का 10% निकाल के आप डेबिट में दिखा देंगे, ये हमको नुकसान है। इसके बाद क्या करेंगे, देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 5% का प्रावधान किया जाए। तो देनदारों का 5% निकाल के ये भी डेबिट में दिखा देंगे, ये भी नुकसान है। मशीनरी का मूल्यांकन 48,000 रुपये किया गया है। तो मशीनरी पहले देखिए कितने की, 35,000 रुपये की, तो मतलब 13,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, इसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे 13,000 रुपये। इसे घटा के ये हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन। तो आपको जो है लाभ आ जाएगा। लाभ जो है हम इनके रेशियो में बांट देंगे, जो इनका रेशियो है 3:2 का, उसमें बांट के ये आ गया आपका 5,340 और 3,560। ये होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले PQ की कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस BD। फिर जो नया पार्टनर लाया है उसे लिखेंगे। नया पार्टनर कितने लाया है, ये राजेड 1/4 के लिए 25,000 रुपये लाया, तो इसे लिख देंगे बाई कैश के नाम से 25,000 रुपये। फिर क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया उसे लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फिर इन्होंने जो संचय दे रखा उसे बांट देंगे इनके रेशियो में, 10,000 रुपये को 3-2 के रेशियो में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गुडविल है, गुडविल जो है ये फर्म की गुडविल दे रखी है इन्होंने भी, तो हमें क्या करना, इसका जो है कितना निकाल लेंगे, 1/4, क्योंकि 1/4 हिस्सा दिया है, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे तो 6,250 रुपये आएगा। 6,250 हम पुराने पार्टनरों में बांट देंगे 3-2 के रेशियो में, और दूसरी तरफ जेड के अकाउंट से डेबिट कर देंगे 6,250 रुपये। ये हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, और इसमें कुछ नहीं आना, बस टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद उनकी कैपिटल दी हुई है, ये कैपिटल आ जाएगी तीनों पार्टनरों की। इसके बाद बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले कैश का बैलेंस जो आपको दे रखा है 5,000 रुपये उसे लिखेंगे, जो नया पार्टनर लाया है 25,000 रुपये उसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस कैश अकाउंट में यही आना है आपका। तो 30,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा आपका कैश अकाउंट का। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, लेनदार 42,000 रुपये सबसे पहले क्रेडिटर, संचिति आने का नहीं, ये हम कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं। फिर आएगा कैपिटल, कैपिटल पी, क्यू और जेड जो आपका नया पार्टनर है, तीनों की वो कैपिटल लिखेंगे जो कैपिटल अकाउंट के आंसर आए हैं। इसके बाद दूसरी तरफ आइए, बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे जो हमारा रोकड़ अकाउंट का, कैश अकाउंट का जो आंसर आया है 30,000 रुपये। इसके बाद प्राप्य बिल ऐसे ही लिख देंगे, देनदारों पे घटा देंगे जो आपको बोल रहा था 5%, रहत के फर्नीचर पे भी घटा देंगे 5% जो आपको दे रखा है, 10% दे रखा है सॉरी, तो 10% इनमें से घटा देंगे। मशीनरी का मूल्यांकन आपको कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये है, 13,000 इसमें जोड़ देंगे तो ये 48,000 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया, दोनों तरफ का इक्वल आना चाहिए, इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 1,35,900। दैट्स ऑल। ये सवाल आपके हो चुके हैं, इन्हें आप करिए।